गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हमने पढ़ा था द ट्रेजर इन द फील्ड और आज वो चैप्टर जो बच गया था उससे आगे पढ़ेंगे। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था ना, खेत में खजाना। एक वृद्ध किसान होता है, वो बहुत मेहनत करता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो बड़े हेल्दी और तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन वो लेजी होते हैं, बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करते। और किसान उनके लिए रात दिन मेहनत करके अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है। और एक दिन किसान क्या होता है, बीमार हो जाता है। इसलिए उसने अपने पुत्रों को बुलाया और क्या कहा कि आप मेरे पास आओ कि हमारे खेत में क्या है, एक खजाना दबा हुआ है, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। तो अपना चैप्टर क्या है, द ट्रेजर इन द फील्ड। लेसन नंबर 4, द ट्रेजर in the field, the treasure in the field, खेत में खजाना। खेत में खजाना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। देखो, एक बार बहुत बढ़िया एक किसान होता है, बहुत मेहनत करने वाला होता है। तो हमने पढ़ा था कि वंस देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, कि एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड 4 सन्स, ही हैड 4 सन्स, उनके 4 बेटे थे। दे वर हेल्दी, हेल्दी यानी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, बट परंतु दे वर वेरी लेजी, वो बहुत आलसी थे। ऐसे कोई काम नहीं करते थे, बैठे रहते थे, निठल्ले थे, लेजी थे, आलसी थे। उनको कोई काम बताओ, वो खाने पीने में व्यस्त रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। दे नेवर वर्कड इन द फील्ड, वो कभी खेत में जाकर अपने पिताजी की हेल्प नहीं करते थे, सहायता नहीं करते थे। एंड द फार्मर वॉज वेरी सैड, इस बात से किसान बहुत क्या होता है, दुखी होता है। He worked day and night, he worked day and night, किसान रात दिन मेहनत करता है। टू रन द फैमिली, परिवार को संचालित करने के लिए किसान रात दिन लगातार मेहनत करता है। वंस द फार्मर फेल इल, एक बार किसान बीमार पड़ा। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। एंड कहा, देयर इज ए ट्रेजर इन द आवर फील्ड, देयर इज ए ट्रेजर इन आवर फील्ड, हमारा खेत जो है उस खेत में एक खजाना दबा हुआ है। आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं उसको प्राप्त नहीं कर सका, वो मुझे मिला नहीं। एंड आई कुड नॉट फाइंड इट इफ यू डिग इट, यदि आप उस खेत को खोद दो तो क्या हो जाएगा, आपको खजाना मिल जाएगा। आलसी थे लेकिन वो लालची जरूर थे। उनमें लालच आ गया कि पिताजी ने हमें खजाना बताया, खेत को ही तो खोदना है। उद्देश्य निरुद्देश्य ही सही, खेत मजाक मजाक में ही सही, कि कैसे न कैसे एक बार हम खेत को खोद देते हैं। इतना कहा टुगेदर कि आप सब मिलकर उस खेत की खुदाई करो। सेइंग दिस, ये कहते हुए द फार्मर डाइड, किसान है वो मर जाता है। ये बातें हमने कल क्लियरली पढ़ी थी। इसके आगे चलते हैं, फार्मर डाइड आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। आफ्टर ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद। द सन्स डग, द सन्स डग ऑल द फील्ड, द सन्स डग ऑल द फील्ड, डग ऑल द फील्ड, उसने उन लोगों ने क्या कर दिया, पुत्रों ने कुछ दिनों बाद पूरे खेत को खोद दिया। बट दे फाउंड ट्रेजर नोवेयर, बट परंतु दे फाउंड ट्रेजर नोवेयर, लेकिन उन्हें कहीं पर भी खजाना नहीं मिला। बट दे फाउंड बट दे फाउंड ट्रेजर नोवेयर। अब देखो
उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। लेकिन नहीं का तो हमने नॉट वगैरह तो इसमें है ही नहीं। लेकिन देखो नो वेयर का मतलब कहीं नहीं मिला, नो वेयर का मतलब कहीं नहीं मिला। फाउंड यानी मिल पाना, उनको कहीं पर भी खजाना है वो नहीं मिला। दे वर वेरी सैड, जब उसको खजाना नहीं मिलता आपसे कहा जाएगा कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आओ, आपको बहुत बढ़िया सी घर वाले कहते थे साइकिल दिला देंगे, और नहीं दिलाते तो दुख होता है। तो पिताजी ने तो कहा था कि खेत को खोद दो खजाना मिल जाएगा। तो खजाना नहीं मिलने से वो क्या होते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं दे वर वेरी सैड, दे वर वेरी सैड, वे लोग बहुत दुखी हो गए कि हमने इतनी मेहनत करके पूरे खेत की खुदाई करी है खजाने के लिए, और हमें खजाना मिल ही नहीं रहा है। अब खजाना नहीं मिल रहा तो वास्तव में उनका दुखी होना स्वाभाविक था कि वो अपने खेत में मेहनत थोड़ी कर रहे थे, उनको तो खजाना चाहिए था, इसलिए वो खेत की क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। अब देखिए देयर मदर एडवाइज्ड देम, उनकी माताजी क्या कहती है, देयर मदर एडवाइज्ड, देयर मदर एडवाइज्ड देम, उनकी माताजी ने उनको सलाह दी। देयर मदर एडवाइज्ड देम, एडवाइज्ड का मतलब सलाह दी, उन्होंने कहा ऐसा करो, एडवाइज्ड देम टू सो सीड्स, टू सो सीड्स, एस और डब्ल्यू शो जो होता है उसका मतलब होता है बोना, सीड्स यानी बीज, टू सो सीड्स उसमें बीज बो दो, इन द फील्ड, इन द फील्ड, कि आपने खेत की खुदाई कर दी है, चलो आपको खजाना नहीं मिला कोई बात नहीं, आप मेरी बात मान लीजिए। देयर मदर एडवाइज देम टू सो सीड्स इन द फील्ड, कि आप खेत में क्या कर दो, बीज बो दो। आफ्टर सम टाइम इट यील्ड ए वेरी गुड, आफ्टर some time, after some time it yield, after some time it yield, after some time it yielded, yielded यानी होता है पैदावार, क्या होती है पैदावार। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, इट यील्डेड ए वेरी गुड क्रॉप, ए वेरी गुड क्रॉप, तो कुछ समय बाद उनके खेत में बहुत अच्छी फसल है उसकी पैदावार हुई, अर्थात बहुत अच्छी फसल है वो पैदा हुई। दे सोल्ड द क्रॉप, अब किसानों के पास अगर किसान ने खेत में पैदावार हुई तो वो उसका क्या करेंगे, बेचेंगे। तो उन्होंने किया दे सोल्ड द क्रॉप, दे सोल्ड द क्रॉप इन द मार्केट, इन द मार्केट, उन्होंने फसल को कहां बेच दी, दे सोल्ड द क्रॉप इन द मार्केट, उसको मार्केट में बेच दिया। एंड अब बताओ ये मार्केट में यदि हम फसल को बेचेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एंड गोट, क्या करेंगे, एंड गोट और प्राप्त किया, गोट ए लॉट ऑफ मनी, तो उन्हें उस फसल का काफी पैसा मिला, काफी धन है वो प्राप्त किया। दे वर वेरी, अब बताओ पैसा मिल जाए तो क्या आदमी दुखी होगा क्या, नहीं, दे वर वेरी हैप्पी। अब पहले तो उसने खेत की खुदाई करी थी तो उनको खजाना नहीं मिला था, वो दुखी हुआ। फिर माताजी ने एडवाइस दी कि इसमें आप बीज बो दो, बीज बोने के कुछ समय बाद बहुत ही शानदार पैदावार होती है, पैदावार को वो क्या करते हैं, दे सोल्ड द क्रॉप इन द मार्केट, उसको वो बाजार में बेच देते हैं। एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा प्राप्त कर लेते हैं। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। एंड देन दे रियलाइज्ड, अब जब इतनी बात होती तो उसको क्या महसूस होता है, देन दे रियलाइज्ड, देन दे रियलाइज्ड
तब उन्हें महसूस हुआ, देन दे रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ, दिस क्रॉप इज द ट्रेजर, दिस क्रॉप यानी ये फसल, इज द ट्रेजर, दिस क्रॉप इज द ट्रेजर फाउंड इन द फील्ड, ट्रेजर फाउंड इन द फील्ड। तब उन्हें ये रियलाइज हुआ, तब उन्हें ये महसूस हुआ, दिस क्रॉप इज द ट्रेजर फाउंड इन द फील्ड, अर्थात खेत में प्राप्त होने वाला जो खजाना था वो ये फसल ही थी। तब उनको ये महसूस हुआ कि फसल ही खेत में मिलने वाला खजाना होती है। अब खेत में ये तो नहीं है कि कोई गढ़ा हुआ खजाना होगा जो कि आपको मिल जाएगा। खेतों में आप मेहनत करोगे, बहुत अच्छे से उसकी खुदाई करोगे और समय पर बीज बोओगे, समय पर भगवान ने आपकी सहायता करी, अच्छी बरसात हो गई तो आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी, आप मार्केट में उसको ले जा करके बेचोगे, अच्छा पैसा मिलेगा और वही आपका सही रियल जो होता खजाना होता है, वही आपका वास्तविक खजाना होता है। अब देखिए एक बात पुनः इसको हम देख लेते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर यानी कुछ दिनों बाद, आफ्टर यानी बाद में, फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद में। फ्यू डेज का मीनिंग क्या बनता है? कुछ दिनों बाद में। क्या बनता है? कुछ दिनों बाद में। द सन्स डग, डग यानी खोद दिया, डग का मीनिंग क्या होता है? खोद दिया। ऑल द फील्ड्स, पूरे खेत को, फील्ड यानी खेत, यहां फील्ड का मीनिंग क्या है? खेत। यानी आफ्टर ए फ्यू डेज द सन्स डग ऑल द फील्ड्स बट दे फाउंड ट्रेजर, ट्रेजर यानी क्या होता है? खजाना। क्या होता है? खजाना। ट्रेजर का मीनिंग खजाना। बट दे फाउंड ट्रेजर नोवेयर, कहीं पर भी उसे खजाना नहीं मिला। दे वर वेरी सैड, सैड का मतलब होता है दुखी, वे बहुत दुखी हो गए। देयर मदर, उनकी माताजी, एडवाइज यानी सलाह है। देयर मदर एडवाइज देम, उसकी माताजी ने उनको सलाह दी। टू शो, शो यानी बोलना, और सीड्स यानी बीज। टू शो सीड्स, बीज बोना। इन द फील्ड यानी आप खेत के अंदर बीज बो दो। आफ्टर सम टाइम्स इट यील्ड यानी पैदावार। ए वेरी गुड क्रॉप, क्रॉप यानी फसल, क्रॉप यानी फसल। कुछ समय बाद उनके खेत में बहुत अच्छी फसल की पैदावार हुई। दे सोल्ड, सोल्ड यानी होता है बेचना। दे सोल्ड द क्रॉप इन द मार्केट, मार्केट यानी बाजार, उन्होंने फसल को बाजार में बेचा। और सोल्ड यानी बेचा। एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी, और उन्होंने बहुत सारा पैसा प्राप्त किया। दे वर वेरी हैप्पी, अब पैसा मिला तो वो खुश हो गए। देन दे रियलाइज्ड, अब रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है? महसूस। देन दे रियलाइज्ड, तब उन्हें महसूस हुआ, ये सेकंड फॉर्म में तो हुआ हो जाएगा, वैसे रियलाइज यानी महसूस करना होता है, या महसूस हुआ। दिस क्रॉप इज द ट्रेजर ऑफ फाउंड इन द फील्ड, खेत में मिलने वाला खजाना जो होता है वो उसकी फसल ही होती है। तब जाकर के उनको ये महसूस हुआ। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने कुछ मीनिंग्स यहाँ आपके लिए बताए हैं, वो आपको लर्न करना है और एज ए होमवर्क के रूप में भी इनको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। थैंक यू वेरी मच।